मियांवाली के मशहूर शायर और अदीब मज़हर नियाज़ी ने मुल्क पाकिस्तान के नामवर गुलकार शौकत अली के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए पुकार तलागंग से शौकत अली के हवाले से कुछ खुशगवार यादों का तज़किरा किया। मज़हर नियाज़ी का कहना था, मैं मोहम्मद मज़हर नियाज़ी शायर अदीब, मेरा ताल्लुक़ मियांवाली से है और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के लेजेंड लोक फनकार शौकत अली इंतकाल फरमा गए। उनके इंतकाल का जितना सदमा आपको हुआ है उससे ज़्यादा हमें भी हुआ है। हमें इसलिए कि हम उनके साथ उठते बैठते रहे हैं और बहुत सी मुलाकातें भी हैं उनके साथ। मेरी सबसे पहली मुलाकात उनके साथ पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर पर हुई थी। वहाँ एक शो हो रहा था एक लोक फनकार के साथ और मैं भी वहाँ शामिल था बतौर शायर। तो मैंने देखा कि जो कुर्सियाँ लगी हुई थी उनके आखिर में शौकत अली साहब आकर बैठे हुए थे। वो वहाँ किसी और काम के सिलसिले में आए हुए थे लेकिन वो वहाँ बैठ गए शो के लिए। तो जब शो ख़त्म हुआ तो हम उनसे मिलने गए तो पहली मेरी मुलाकात थी और मैंने देखा कि वो बंदा इतनी मोहब्बत से मिला और उसने अपने आप को बिल्कुल अपने सर को नीचे रखा और बड़ी मोहब्बत से मिला, गले लगाया और फिर उसके बाद जो है वो गर्दन पर उसने चूमा और फिर उसके अंदर इतनी आजिज़ी और इनकिसारी थी, मैं बड़ा मुतासिर हुआ और फिर मैं उसका गर्विदा हो गया। फिर मेरी मुलाकातें उसके साथ होती रहीं। उसी मुलाकात में हमने एक दूसरे से नंबर भी लिए तो गाहे गाहे मैं उन्हें कॉल करता रहता था। इसी दौरान में लाहौर में जब आना जाना होता तो उनके साथ रब्ता हो जाता। वो कहते मेरे घर आ जाएं तो मैं तीन मरतबा उनके घर भी गया हूँ। तो उन्होंने बड़ी मेहमान नवाजी की और बड़ी मोहब्बत नवाजी का सबूत दिया, बड़ी बातें हुई। उनका ज़हन जो है वो तसव्वुफ़ की तरफ ज़्यादा था। मुझे काफ़ी लिखने को कहते थे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने उनको गज़ल सुनाई, तो अगर हम कलाम हो जाए, हम फ़कीरों का काम हो जाए। उन्हें ये गज़ल बड़ी पसंद आई लेकिन इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि ये गज़ल अताउल्लाह से खलवी ने गा दी और उसके बेटे ने गाई। तो फिर मैंने माज़रत कहा कि खान साहब इस तरह है कि आप कोई और गज़ल गा दें, ये तो अताउल्लाह खान ने गा दी। तो वो हंसने लगे और कहने लगे कोई बात नहीं है, मैं कोई और गज़ल गाऊँगा। लेकिन रब्ता बीच में कुछ अरसे के लिए टूट गया। फिर बहाल हुआ। एक दिन उनकी कॉल है कि मियांवाली में मेरा प्रोग्राम है तो आप प्रोग्राम में वहाँ शामिल हों, गपशप भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। चुनांचे मैं हाज़िर हो गया और इसी तरह 3 प्रोग्रामों में मैं मियांवाली के प्रोग्रामों में उनके साथ रहा, मेज़बानी की और बड़ी मोहब्बत से वो पेश आए और अकेले बैठ रहे, गपशप होती रही और शायरी पर भी और म्यूज़िक पर भी होती। तो शौकत अली का जो बड़ा तारुफ है वो ये है कि वो हमारे मुल्क के बड़े फ़नकारों में शुमार होते थे और उन्हें पंजाब रंग को बड़ा उजागर किया, पंजाबी शायरी को बड़ा रंग दिया, सूफियाना शायरी को उन्होंने अपने अंदाज़ में गाया। उनके गाने का अंदाज़ अपना था और काफ़ियाँ गाते थे, इसके अलावा सूफियाना कलाम गाते थे। फिर फिल्मी गाने भी उन्होंने गाए, गज़लें भी गाएँ। एक बड़ी मशहूर गज़ल है अयूब ख़ाबर की लिखी हुई, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला, जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला। ये गज़ल बड़ी मशहूर हुई उनकी, टीवी पर भी चली। फिर उसके बाद फिल्म में भी इसको फिल्म बंद किया गया इसी गज़ल को। तो इसी तरह एक गाना उनका फिल्मी गाना बहुत मैं सुनता था, बल्कि सारे लोग सुनते थे और वो बड़ा मशहूर हुआ कि क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। तो इस किस्म के बहुत से गाने उन्होंने गाए, बहुत सा कलाम है उनका जो लोगों को याद है। और मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़े सिंगर से महरूम हो गए और ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। और मैं क्या कह सकता हूँ, उनके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। और उनके बच्चों पर जो है वो अपना साया रखे, पसमानदगान को हौसला दे, आमीन। बहुत शुक्रिया। जब उसे ढूंढने निकले तो निशान तक न मिला, दिल में मौजूद रहा, आँख से ओझल निकला, जब बाहर